डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट फील्ड्स पर आधारित दो थ्योरम हम आज इस वीडियो में लेंगे। फर्स्ट थ्योरम होगी एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू ए फील्ड, यानी प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का एक क्षेत्र में अंतःस्थापन किया जा सकता है। दूसरी थ्योरम होगी हमारी एनी टू आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन्स हैव आइसोमॉर्फिक कॉन्स्टेंट फील्ड्स, यानी कि कोई भी दो इंटीग्रल डोमेन जो आइसोमॉर्फिक हैं उनके कॉन्स्टेंट फील्ड्स भी आइसोमॉर्फिक होंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कॉन्स्टेंट फील्ड क्या है। कॉन्स्टेंट फील्ड की अगर हम बात करें तो मान लीजिए डी इंटीग्रल डोमेन है और तब कॉन्स्टेंट फील्ड एफ डिफाइन होगा ए ओवर बी such that A belongs to D, also non-zero B in D। इस प्रकार का सेट दो कंपोजिशन जो फील्ड में डिफाइन होंगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो इस तरह से होंगी कि A ओवर B दिस कंपोजिशन दूसरा मेंबर एफ का लेते हैं C ओवर D आर डिफाइंड लाइक दैट ए मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन D। ये जो कंपोजिशन है वो इंटीग्रल डोमेन की कंपोजिशन है सेकंड वाली, प्लस B डॉट D ओवर B डॉट D। तो यहाँ आप जो डॉट कंपोजिशन देख रहे हैं वो कंपोजिशन इंटीग्रल डोमेन की, और ये प्लस कंपोजिशन इंटीग्रल डोमेन की फर्स्ट कंपोजिशन है। इस प्रकार से फील्ड की फर्स्ट कंपोजिशन है वो डिफाइंड है। अब यहाँ फील्ड की सेकंड कंपोजिशन जो डिफाइंड है वो इस प्रकार से होगी ए ओवर बी सेकंड कंपोजिशन ऑफ एफ, सेकंड मेंबर सी ओवर डी एफ का लेते हैं इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन बाई बी मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन डी। इस प्रकार से ये फॉर ऑल ए ओवर बी एंड सी ओवर डी मेंबर्स आर इन एफ के लिए डिफाइंड है। ऐसी स्थिति में ये एक फील्ड होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और ऐसी फील्ड को हम इंटीग्रल डोमेन, ये डी जो इंटीग्रल डोमेन है, इस इंटीग्रल डोमेन का कॉन्स्टेंट फील्ड कहलाएगा। इस इंटीग्रल डोमेन का कॉन्स्टेंट फील्ड कहलाएगा। तो कॉन्स्टेंट फील्ड से तात्पर्य हमारा यहाँ ये होगा। तो यहाँ हम थ्योरम अगर 2 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि हैव आइसोमॉर्फिक कॉन्स्टेंट फील्ड्स। तो कॉन्स्टेंट फील्ड्स इंटीग्रल डोमेन की हम लेंगे। ओके, कॉन्स्टेंट फील्ड को डिफाइन करने के बाद आज हम इस थ्योरम 1 की चर्चा करते हैं। थ्योरम 1 का स्टेटमेंट है एवरी इंटीग्रल डोमेन, यू नो इंटीग्रल डोमेन मीन्स ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स विद यूनिटी। और इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि एक कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कैन बी एम्बेडेड इनटू ए फील्ड। तो इंटीग्रल डोमेन कहिएगा और आप यहाँ पर एक कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स कहिएगा, कैन बी एम्बेडेड इनटू ए फील्ड। हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये एक फील्ड में इसका अंतःस्थापन किया जा सकता है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अंतःस्थापन से तात्पर्य क्या है। अगर यहाँ पर हम इंटीग्रल डोमेन डी लेते हैं तो इंटीग्रल डोमेन डी से फील्ड एफ के एक सबसेट में वहाँ एक मैपिंग एफ इस तरह से हो कि वह 1:1 ऑनटू मॉर्फिज्म। तो आप यूँ कह सकते हैं कि बाइजेक्शन मॉर्फिज्म हो, तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रल डोमेन डी का फील्ड एफ में अंतःस्थापन हो गया है, किया जा सकता है। हमें यहाँ पर इस तरह की डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल डोमेन डी डिफ़ाइन कर लेते हैं।
लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। एंड अब हम इस फील्ड को डिफाइन करेंगे। यहाँ फील्ड को डिफाइन करने का अर्थ एक वही कोसेंट फील्ड देते हैं, तो वो एफ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ इस कोसेंट फील्ड एफ में ए और बी जो मेंबर है वो इस सेट से डिफाइंड है। दिस इज ए सेट whose members are ordered pairs. First member is x in integral domain D and second member y which will be non-zero, non-additive identity will be in B, D. So इस प्रकार से A over B इक्विवेलेंट क्लास डिफाइंड है और इक्विवेलेंट क्लास A और B के मेंबर्स एक्स वाई इस तरह के हैं कि वो एक्स वाई ए बी के इक्विवेलेंट है। ये जो ए ओवर बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी के रूप में लिखा जाए तो ये इस एक्स वाई के इक्विवेलेंट हो। और यहाँ इक्विवेलेंट से हमारा तात्पर्य, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हम इस तरह से देंगे यहाँ पर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट। दो मेंबर क्लास ए और बी के, फर्स्ट मेंबर इज सपोज ए बी, सेकेंड मेंबर इज सी डी, देन बोथ आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल्स टू बी सी, where CD is member of D node. D node means D को एडिटिव आइडेंटिटी हटाकर जो मेंबर्स हैं उनका सेट। सो दिस रिलेशन इज क्लियरली इक्विवेलेंट रिलेशन, मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव आल्सो इन D क्रॉस D नोड। एंड इस ऐप में जो कंपोजिशन की मैं बात कर रहा था वही इस प्रकार से डिफाइंड दोनों कंपोजिशंस, और इन कंपोजिशंस के लिए एफ एक फील्ड है जिसे कोसेंट फील्ड कहते हैं। एफ कोस जो फील्ड है उसका एडिटिव आइडेंटिटी मेंबर की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 और 1 होगा, और अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें जब फील्ड है तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी अस्तित्व होगा, वो 1 over 1 से डिनोट होगी। दिस विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं कि 0 over 1 एडिटिव आइडेंटिटी किस प्रकार से है। 0 over 1 एडिटिव आइडेंटिटी आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी इज़ द मेंबर ऑफ फील्ड एफ, और 0 over हम बात कर रहे हैं 0 over 1 आल्सो मेंबर ऑफ फील्ड एफ, सच दैट अगर मैं ए ओवर बी और फील्ड की फर्स्ट कंपोजिशन एडिशन लेते हैं 0 over 1 और इस कंपोजिशन की डेफिनेशन ये जो वाली है इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 0 ओवर b मल्टीप्लाइड बाई 1, and here this one is multiplicative identity in D, or this is also member of D, or this is the multiplicative composition of D. It means A1 is A, like that B0 is 0 over B1 is B. So again A plus 0 is A over B. So हम क्या देख रहे हैं कि A over B plus 0 over 1 is AB, and similarly हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि 0 over 1 plus A over B also A over B. It means this 0 over 1 is the additive identity in F. इसी प्रकार से हम अगर 1 over 1 की बात करें और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 1 over 1 आल्सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेशन के साथ ही आप देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ डिफाइंड जो है वो ये है, और अगर हम 1 over 1 की बात करें और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई करें और किसी अन्य मेंबर ए और बी फील्ड का लेकर तो
this is by this definition A1 B1 and A1 B1 is A over B, because A1 is multiplicative identity in integral domain D. This is the multiplicative composition in D, and this is, and A is member of D, so A1 is A. Similarly B1 is B, so A over B multiplicative composition in F 1 over 1 is A over B, and similarly 1 over 1 multiplicative composition in F over A over B is also, it means this 1 over 1 is multiplicative identity in F, this one. एंड एडिटिव इनवर्स इज माइनस, सिमिलरली हम भी देख सकते हैं माइनस ए ओवर बी एंड बी ओवर ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो दिस एफ प्लस डॉट इज ए फील्ड. नाउ हम अगर जब एम्बेडिंग की बात कर रहे होते हैं तो यू नो एम्बेडिंग में क्या होता है कि पुनः मैं बता दूं कि डी इंटीग्रल डोमेन से कोई एफ डैश या डी डैश जो कि सबसेट ऑफ एफ हो, तो ये एक 1-1 ऑन टू मॉर्फिज्म है डी टू डी डैश, तब हम ये कहेंगे कि डी का एफ में अंतःस्थापन हुआ है. ऐसा करने के लिए अब हमें डी डैश एफ का सबसेट डिफाइन करना होगा. तो डी डैश ए ओवर 1 से हम अगर डिफाइन करें, और यू नो एफ इज़ ए ओवर बी सच दैट ए इज़ इन डी एंड नॉन ज़ीरो बी इज़ आल्सो इन डी, इस प्रकार का एफ सेट था हमारा. तो नो डाउट ए ओवर 1 इज़ द मेंबर ऑफ एफ आल्सो, इट मीन्स दिस डी डैश इज़ द सबसेट ऑफ एफ हम डिफाइन कर लें, और तब एक नई मैपिंग एफ डी टू इस डी डैश, यहाँ एक मैपिंग की बात कर लें फाई की, वो लें तो फाई डिफाइन लाइक दैट. फाई इमेज ऑफ मैपिंग, फाई किस तरह से डिफाइन करनी चाहिए हमें? फाई मैपिंग डिफाइन करने के लिए ये जो फाई इमेज ऑफ ए इन फ्रॉम डोमेन, और ये डोमेन इज डी और डी के मेंबर ए टाइप हैं, तो फाई इमेज ऑफ ए इज आउटपुट विल बी in codomain, or here codomain is d dash and d members of d dash are like that for any a in d. So let phi image of a equals to a over 1 से डिफाइन करें, और तब अगर हम देखें कि ये 1-1 है क्या, दूसरा हम इसे देखेंगे कि ऑन टू है क्या, और तीसरा हम देखेंगे कि ये मॉर्फिज्म है क्या. तो 1-1 देखने के लिए आप देखते हैं, जानते हैं कि कोई मैपिंग एफ, suppose f from set A to B, suppose from set A to B defined as f image of A equals to B in B for all A in A, ये एक मैपिंग डिफाइंड है. तो ये 1-1 होने के लिए क्या परिभाषा होगी? दिस f विल बी 1-1 कब होगी? जब किन्हीं ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए इफ इमेज ऑफ ए और एंड एफ इमेज ऑफ बी आर इक्वल, देन ए इक्वल्स टू बी. ऐसा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है कि जिन किन्हीं ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए उनकी इमेजेस सेम है, तो वो मेंबर्स भी सेम होनी चाहिए, और मेंबर्स सेम होंगे तो वो मैपिंग 1-1 कहलाएगी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1-1. सो यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि हम फाई मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो 1-1 सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सपोज दो मेंबर डोमेन के जो कि ए डी है के मेंबर ए बी के लिए इनकी इमेजेस सपोज इक्वल हैं. नोट डाउट बाय द डेफिनेशन ऑफ इमेज फाई, फर्स्ट फाई इमेज ऑफ ए इज ए ओवर 1 एंड फाई इमेज ऑफ बी इज बी ओवर 1. देन ये भी हम जानते हैं कि क्वोशेंट फील्ड के दो मेंबर्स
इक्वल होने का की क्या परिभाषा है, ए और बी इक्वल्स टू सी और डी इफ़ एंड ओनली इफ ए बी ऑर्डर पेयर ए बी इक्वलेंट टू ऑर्डर पेयर सी डी। एंड इक्वलेंट पेयर होने की परिभाषा क्या है इन ऑर्डर पेयर के, दिस सपोज दिस फर्स्ट मेंबर इज ए, suppose first member A is A, and suppose this here this last member is D, this last member is here D, then definition of this equivalent is AD, this first and last equals to BC, इसका सेकंड और उसका फर्स्ट, सेकंड पेयर का फर्स्ट। तो इस प्रकार से डिफाइंड इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है, ये हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे। तो ये अप्लाई करने पर हमारा परिणाम यहाँ पर है A over 1 equals to B over 1, it means ordered pair A1 equivalent to pair B1, and by the definition of equivalent A1, यहाँ पर जो A1 की बात कर रहे हैं वो A1, this A1, here this is A or here this is 1, this is A1 equals to 1B, this 1 and equals to B by the definition of equivalent, and A1 is A, this A1 is A and B1 is B, so we get A equals to B। हमने क्या लिया कि if for A and B phi image of A equals to phi of B implies A equals to B, it means phi is 1 1, and he again for each A over 1 is the member of codomain, there exists A in domain such that phi inverse image of A over 1 equals to A, this is by from this definition of here, from here phi inverse A over 1 is A, so this one that is phi is onto, ये onto की परिभाषा हुई। और अगर हम अब मॉर्फिज्म की बात करें तो phi is morphism प्रूव करने के लिए you know phi is morphism, phi image of A plus B equals to phi A plus phi B हो तो हम क्या कहेंगे, साथ ही साथ दूसरी कंडीशन भी phi image of A B equals to phi image of A phi image of B हो तो दिस विल बी मॉर्फिज्म। तो हमें यहाँ ये सिद्ध करना है, तो phi image of A plus B equals to by the definition of function phi A plus B over 1, and this can be written as, this A can be written as A1 and this B can be written as 1B over 1 may be written as 1 1, and this is A over 1 plus मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन की परिभाषा यहाँ पर अप्लाई करने पर, एंड फर्स्ट A over 1 is phi image of A and B over 1 is phi image of B। तो हमने ये इसके प्लस संक्रिया के लिए मॉर्फिज्म की जो शर्त है वो यहाँ पूरी होती है। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन के लिए फाई की परिभाषा अप्लाई की है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1.1 को लिखा और ये A over 1 मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन इन एफ B over 1 की परिभाषा से ये परिणाम, एंड A over 1 इज फाई इमेज ऑफ A फाई इमेज ऑफ B हमें प्राप्त होता है। तो दिस इज ये इसके 1 1 on to मॉर्फिज्म होने की शर्तें तीनों पूरी करता है। सो दिस फाई इज 1 1 on to morphism, इट मीन्स फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम D to D डैश, क्योंकि फाई का डोमेन D और कोडोमेन D डैश है, और दैट इज D इज आइसोमॉर्फिक टू D डैश। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, D इंटीग्रल डोमेन D डैश इज द सबसेट ऑफ F, F is constant field and D is isomorphic to D dash हमने प्रूव कर दिया है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि D is embedded into F, ये हमारा फील्ड के लिए एम्बेडिंग का थ्योरम था। सेकंड थ्योरम
स्टेटमेंट है एनी टू आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन्स हैव आइसोमॉर्फिक कोसेंट फील्ड्स। हमें यहाँ डी और डी डैश दो इंटीग्रल डोमेन ले लेते हैं, एक डी और दूसरा डी डैश, और साथ ही साथ ये करें टू आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन, इट मीन्स ये डी और डी डैश हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं, और डी और डी डैश आइसोमॉर्फिक हैं का तात्पर्य क्या होगा, यहाँ पर एक मैपिंग एफ डी टू डी डैश होगी जो कि क्या होगी 1 ऑन टू मॉर्फिज्म होगी। ये मैपिंग 1 ऑन टू मॉर्फिज्म का अस्तित्व होगा, तो ये हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो सो लेट D and D days are two integral domains such that both are isomorphic, then there exists mapping F from D to dash is isomorphic such that phi image of A is E dash in D dash for all A belongs to D के लिए। सपोज दिस ये डेफिनेशन इसकी होगी। अब D का कोसेंट फील्ड, this is the member of from D, non-zero member from D, so A or B set of equivalent classes, this is quotient field। इसमें डिफाइंड कंपोजिशन डेफिनेशन हम जानते हैं, F डैश D डैश here F mapping from D to D dash such that F image of A is A dash in D for all A belongs to D के लिए। So एफ ए विल बी मेंबर ऑफ डी डैश। तो डी डैश का जब हम कोसेंट फील्ड की बात करें तो डी डैश का मेंबर एफ ए ओवर डी डैश का नॉन जीरो मेंबर एफ ऑफ बी टाइप ये लिया जा सकता है। ओके, देन हम यहाँ पर एक इमेज फाई मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ से एफ डैश पर, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम एफ जो डी का कोसेंट फील्ड है और एफ डैश जो कि डी डैश का कोसेंट फील्ड है वो आइसोमॉर्फिक सिद्ध करना है। अब इनको आइसोमॉर्फिक सिद्ध करना है तो हमें एफ को एफ डैश के आइसोमॉर्फिक सिद्ध करने के लिए वहाँ एक मैपिंग का अस्तित्व होना चाहिए, और मैपिंग हम फाई लेते हैं, फाई की डेफिनेशन हो जाएगी फाई इमेज ऑफ एफ का मेंबर, इस एफ का मेंबर जो कि ए और बी टाइप है, एफ ए और एफ बी आउटपुट फाई इमेज का, और ये मेंबर नो डाउट एफ डैश का मेंबर है, एफ डैश के मेंबर इस टाइप के हैं। तो इस तरह से हम यहाँ मैपिंग फाई डिफाइन कर लेते हैं। सो अब ये फाई 1 ऑन टू मॉर्फिज्म सिद्ध करना होगा। 1 सिद्ध करने के लिए वही बात है कि दो मेंबर डोमेन के ले लेते हैं और उन दो मेंबर की इमेजेस को सेम मान लेते हैं, और इमेजेस की अब अगर हम डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं और कोसेंट की डेफिनेशन इक्विवेलेंट क्लास के लिए जो है वो डिफाइन कर देते हैं, और इक्विवेलेंट क्लासेस की डेफिनेशन एफ ए एफ डी इक्वल्स टू एफ बी एफ सी अप्लाई कर देते हैं, और एफ इमेज ऑफ ए एफ ऑफ इमेज ऑफ डी को हम एफ ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ इज हियर मॉर्फिज्म, यू नो यहाँ एफ एक मॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, मीन्स 1 ऑन टू भी है। तो मॉर्फिज्म की परिभाषा से इसे और इसे हम एफ इमेज ऑफ बी सी लिख सकते हैं। सो
एफ इमेज ऑफ ए डी इक्वल्स टू एफ इमेज ऑफ बी सी, एंड एफ चूँकि एफ 1 1 है इसलिए एफ इमेजेस अगर सेम है तो वो मेंबर्स भी सेम होंगे, यानी ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा एफ के 1 1 होने के कारण। और इक्विवेलेंट की डेफिनेशन इस ए डी इक्वल्स टू बी सी पर अप्लाई करें तो ए हियर, डी हियर एंड बी एंड सी आर हियर, इसकी डेफिनेशन इक्विवेलेंट की डेफिनेशन मिले तो। और ए बी क्लास मीन्स ए ओवर बी एंड सी डी क्लास ऑर्डर पेयर मीन्स सी ओवर डी। सो क्लास ए ओवर बी इक्वल्स क्लास सी ओवर डी। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमें, हमने यहाँ पर फाई इमेज ऑफ एफ फाई इमेज ऑफ ए ओवर बी इक्वल्स टू फाई इमेज ऑफ सी ओवर डी लिया और रिजल्ट पाया हमने ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी। इट मीन्स फाई इज 1 1, सो फाई इज हियर 1 1, एंड अगेन for each member of codomain there exists A or B in domain such that phi inverse image, it means this phi is onto। and finally हम क्या देखना चाहते हैं, किन्हीं A और B and C और D क्लासेस जो F के मेंबर्स हैं के लिए phi image of, यहाँ remember that this is composition in F, this is composition in F, and by this definition composition in F ये परिणाम हमें प्राप्त होगा, ये थोड़ी देर पहले हमने देखा है। एंड अब नाउ फाई की इमेज, तो एफ इमेज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एफ इमेज ऑफ डिनोमिनेटर, ये फाई की डेफिनेशन थी हमारी, ये अप्लाई कर दिया है। और एफ मॉर्फिज्म होने के कारण यहाँ इससे हम ये लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी। और ये डेफिनेशन हुई एफ इमेज ऑफ एफ बी प्लस एफ सी इमेज ऑफ एफ डी। You know this composition in F dash, this addition composition is in F dash, this plus is in F and this plus is in F dash, ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। एंड फाई F इमेज ऑफ A over F B is फाई इमेज ऑफ A over B and this is फाई, so you can say that this फाई for this is फर्स्ट कंडीशन हुई एडिशन के लिए। और सिमिलरली आप अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो अगर आप तो फाई इमेज ऑफ ए और बी, दिस कंपोजिशन इज इन एफ, दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस कंपोजिशन इन एफ, एंड नाउ दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई एफ इमेज ऑफ न्यूमरेटर और एफ इमेज ऑफ डिनोमिनेटर उसमें जो है। और F is morphism, so can be written as F A F C and F B F D in denominator. And again, by the definition of this multiplicative composition, remember that this is in an F dash. This composition is in F dash, and this F image of C over F by the definition of phi image of C over D. इस प्रकार से इसके मॉर्फिज्म होने की भी दोनों शर्तें पूरी हो गई, 1 1 on to मॉर्फिज्म हो गई F phi। So phi is isomorphism from F to F dash, and it means F is isomorphic to F dash. Here F is quotient field of D and F dash is quotient field of D dash, and given that these two integral domains are isomorphic, we here prove that this F and F dash also isomorphic. तो quotient fields are also isomorphic। स्टेटमेंट हमारी थ्योरम का कि any two isomorphic integral domain have isomorphic quotient fields। थैंक्स फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम आइडियल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके।